कहो कि ऐ अल्लाह ऐ बादशाही के मालिक, तू जिसको चाहे बादशाही बख्शे और जिससे चाहे बादशाही। अस्सलाम वालेकुम जी, तारिक खान एडवोकेट। 2023 में टैक्सेस की क्या रेशो है प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र के ऊपर? गेन टैक्स कितना है, विद होल्डिंग टैक्स कितना है, कारपोरेशन फ़ी कितनी है, स्टैम्प ड्यूटी कितनी है, इस पर बात करते हैं। और आगे कंस्ट्रक्टेड कोई लैंड है, कोई प्रॉपर्टी है, तो उसके ऊपर क्या चेंजेस हो जाती है, कितना टैक्स बढ़ जाता है, और अगर कोई प्लॉट है तो क्या चार्जेस हैं, और अगर अप्रूव्ड मैप है, मैप मंजूर शुदा है, तो क्या एक्सपेंसेस हैं, और अगर अप्रूव नहीं है तो क्या एक्सपेंसेस है, इस पर बात करेंगे। और इस चैनल के ऊपर आपको लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट लॉ दोनों अवेलेबल होते हैं। आपने परेशान नहीं होना कि सामने मेजर एक्ट रखा हुआ है क्रिमिनल केसेस का। असल में एक्चुअली नेक्स्ट एक वीडियो आ रही है कि जी जो रेप केसेस हैं उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो पूरे हों तो सज़ा हो सकती है। जो 376 के ऑफेंसेस हैं, रेप के अटैम्प्ट होती है या रेप होता है, तो उसमें उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो की तैयारी है। तो अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि जो प्रॉपर्टी है इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, और टोटल तो 15% तक भी टैक्स जो है वो इस पे आ चुका हुआ है। वो किस तरह से आया है वो मैं आपको बताता हूँ। जो अगर आपका प्लॉट है, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड लैंड नहीं है, तो स्टैम्प ड्यूटी और जो कारपोरेशन फ़ी है वो 1% है। अगर आगे जाकर मैं बताता हूँ कि फ़र्क कहाँ पे पड़ता है। स्टैम्प ड्यूटी में फ़र्क आता है कि अगर वो अप्रूव्ड मैप है या अनअप्रूव्ड मैप है, कंस्ट्रक्टेड में फ़र्क आ जाता है। और गेन टैक्स क्या है? गेन टैक्स जो आपको पता है कि सेलर के ऊपर जो बेच रहा है उसके ऊपर पड़ता है। वो 2% और 4% के रेशो से है। 2% है अगर वो फाइलर है, जो बेचने वाला है, अगर वो फाइलर है तो 2% उसके ऊपर लगेगा। और ये किसके ऊपर लगना है? एफबीआर की रेट लिस्ट के ऊपर। और जो कारपोरेशन फ़ी और स्टैम्प ड्यूटी है वो डीसी रेट निकला हुआ है, हर एरिया का डीसी रेट है कि ये एक्चुअल प्राइस नहीं होती। मतलब अगर वहाँ पे रेशो वो चाह रहा है 10 लाख रुपया मरला चाह रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि डीसी रेट भी इतना हो। डीसी रेट हो सकता है 5 लाख रुपया मरला हो। तो डीसी रेट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी और कारपोरेशन फ़ी डीसी रेट के ऊपर है। और जो उसकी परसेंटेज, मतलब अगर 10 लाख है तो उसका 1% स्टैम्प ड्यूटी है, कारपोरेशन फ़ी 1% है, इस हिसाब से वो कैलकुलेट होता है वो। और जो दूसरा जो है विद होल्डिंग टैक्स, वो जो परचेज़र है उसको पढ़ना है। उसमें जो 2% है अगर वो फाइलर है, अगर नॉन फाइलर है तो 7% है। अगर कंस्ट्रक्टेड है और अप्रूव्ड मैप है तो फिर तो स्टैम्प पेपर का रेशो वही 1% ही है। लेकिन अगर नॉन अप्रूव्ड है तो ये बढ़ के 3% हो जाता है। इस हिसाब से अगर आप देखें, अगर नॉन फाइलर है, परचेज़र भी और सेलर भी, ठीक है, और नॉन अप्रूव्ड मैप है, उस हिसाब से टोटल आप कैलकुलेट करें 3%, 7%, 4% आ गया गेन टैक्स, और 1% कारपोरेशन, ये 15% पे चला जाता है। ठीक है, बाकी रेशो जो है उस हिसाब से अब जो सेलर ने देना है वो तो वही है 2 और 4 का रेशो। अगर वो फाइलर है तो 2% वो देगा गेन टैक्स, और जो 4% है जो अगर नॉन फाइलर है। और विद होल्डिंग टैक्स 2 और 7% के हिसाब से, फाइलर है तो 2%, 7% जो है वो नॉन फाइलर की है। अब ये जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जो कम हुई है, इसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये टैक्सेस जो हैं कि 15% टैक्स देना पड़ रहा है अगर कंस्ट्रक्टेड है, अनअप्रूव्ड है, नॉन फाइलर हैं दोनों, ठीक है। लेकिन एक वजह यह भी है कि लोग इधर से हटकर सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी नॉन अप्रूव्ड एरिया में। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सिर्फ ट्रांसफ़र फ़ीस सोसाइटी की पे करनी पड़ती है। तो इस वजह से भी ये रजिस्ट्रेशन का काम जो है बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। एक तो टैक्सेस बढ़ गए हैं, और दूसरा जो है वो सोसाइटीज़ में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओवरऑल तो वैसे कम इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें बेहतरी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जैसे हालात बेहतर होते हैं। तो ये आज की अपडेट थी। आप मुनासिब समझें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। आप सुनते हैं, आप बर्दाश्त करते हैं, आपका शुक्रिया।